छात्रों, आज हम महादेवी वर्मा द्वारा लिखित गिल्लू नामक रेखा चित्र के विषय में जानेंगे। गिल्लू रेखा चित्र का सारांश। महादेवी वर्मा जी का मेरा परिवार रेखा चित्र संग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें उनके द्वारा पाले गए पशु पक्षियों का चित्रण किया गया है। इस रेखा चित्र संकलन में गोरा गाय, हिरनी सोना, कुत्ता वसंत, बिल्ली गोधूली तथा गिल्लू जैसे अनेक पशु पक्षियों की चर्चा हुई है। इस रेखा चित्र संकलन में पशु पक्षियों के प्रति महादेवी वर्मा जी का प्रेम भाव देखा जा सकता है। इन रेखा चित्रों में गिल्लू नामक रेखा चित्र अत्यंत चर्चित रेखा चित्र है। आज हम इस रेखा चित्र के सारांश को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। गिल्लू की प्राप्ति एवं उपचार। एक दिन महादेवी वर्मा जब कमरे से बरामदे में आती हैं तो वे देखती हैं दो कौवे छुआ छुआवल जैसा खेल खेल रहे हैं। पास जाकर देखती हैं कि एक गिलहरी का छोटा बच्चा गमले और दीवार के बीच में पड़ा हुआ है और कौवे उसको अपना भोजन बनाना चाहते हैं। महादेवी वर्मा जी उस गिलहरी के छोटे बच्चे को उठा लाती हैं, उसके घाव को साफ करती हैं, पेनिसिलिन का मरहम लगाती हैं और रुई की बाती बनाकर उसको दूध पिलाने का प्रयास करती हैं। उनके उपचार के माध्यम से गिल्लू ठीक हो जाता है। गिल्लू का नामकरण। गिल्लू एक गिलहरी का बच्चा है जिसको महादेवी वर्मा गिल्लू नाम देती हैं। गिल्लू का घर। महादेवी वर्मा गिल्लू को रखने के लिए एक डलिया को तार के माध्यम से खिड़की पर लटका देती हैं, उसमें रुई बिछा देती हैं। इसी में गुल्लू 2 वर्ष तक रहा। इसमें गिल्लू झूला भी झूलता रहता है। गिल्लू का भोजन। गिल्लू के लिए काजू
बहुत पसंद है। वह बिस्किट भी खाता है और महादेवी वर्मा जी के साथ चावल भी खा लेता है, परंतु उसका प्रिय भोजन काजू ही है। अधिक समय पर काजू न मिलने पर वह भोजन कम कर देता है। गिल्लू का सौंदर्य। गिल्लू यद्यपि एक छोटा प्राणी है, फिर भी उसके शरीर पर स्निग्ध रोए हैं, धब्बेदार पूंछ है और उसकी आँखें चमकीली नीले कांच के मोतियों जैसी महादेवी जी को आकर्षित करती हैं। गिल्लू के क्रियाकलाप। गिल्लू अपने क्रियाकलाप से महादेवी जी को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब वे लेखन कार्य करती हैं तो वह उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है। वह उनके पैरों तक दौड़कर और फिर सर से पर्दे पर चढ़ जाता है। वह ये क्रिया तब तक जारी रखता है जब तक महादेवी जी उसे पकड़ने के लिए उठ नहीं जाती। वे कभी उसे पकड़कर एक लिफाफे में इस प्रकार बंद कर देती हैं कि उसके अगले पैर और मुंह बाहर रहें। वह घंटों उसमें खड़ा रहता है और अपनी चमकीली आँखों से उन्हें ताकता रहता है। जब उसे भूख लगती है तो चिक चिक की ध्वनि करता है और काजू या बिस्किट पंजे से पकड़कर खाता रहता है। गिल्लू के मन में आत्मीयता। जिस प्रकार से महादेवी वर्मा जी के मन में उस छोटे से प्राणी के प्रति स्नेह है, उसी प्रकार से गिल्लू भी महादेवी के प्रति आत्मीयता रखता है। वह कभी फूलदान में छिपकर, कभी पर्दे की चूनर या सोन जूही की पत्तियों में छिपकर महादेवी जी को चौंका कर प्रसन्न करने की कोशिश करता रहता है। गिल्लू की मृत्यु और अंतिम संस्कार। प्रायः गिलहरी की आयु 2 वर्ष मानी जाती है। गिल्लू की आयु सीमा निकट आ चली। उसने भोजन करना भी छोड़ दिया। रात में ठंड की यातना से पीड़ित होकर महादेवी जी के बिस्तर पर आया और पंजे से उंगली पकड़कर चिपक गया। महादेवी जी ने हीटर जलाकर उसे उष्णता प्रदान करने का प्रयास किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण होते ही गिल्लू की मृत्यु हो जाती है। गिल्लू सोन जूही की लता के नीचे
से प्राप्त हुआ था, अतः उसी के नीचे उसकी समाधि भी महादेवी जी बनाती हैं। महादेवी जी को ऐसा लगता है कि किसी बसंती दिन सोन जूही की पीली कली बनकर वह निश्चित ही खिल उठेगा। तो इस प्रकार से इस रेखा चित्र के माध्यम से महादेवी वर्मा जी का गिलहरी के छोटे से बच्चे के प्रति स्नेह और प्रेम भावना को देखा जा सकता है। महादेवी वर्मा जी ने उस लघु प्राण छोटे से बच्चे को बचाकर उसको जीवन दान दिया, उसके प्रति स्नेह का भाव रखा। एक तरफ तो उनकी अहिंसात्मक प्रवृत्ति को देखा जा सकता है, दूसरी तरफ पशु पक्षियों के प्रति उनका जो प्रेम भाव है वो इसमें प्रदर्शित होता है। और ये सीख भी देता है कि हमें जीव जंतु पशु पक्षियों पर दया करनी चाहिए और उनको बचाने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।